अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, इंडिया पेट्रोल 95, पाकिस्तान 322। मतलब वहाँ पे 95 रुपये में, यहाँ पे 322 पे। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं वली सकलान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ₹2 का पेट्रोल आया भाई। 200 रुपये का पेट्रोल आया भैया। ये देख रहे हैं पेट्रोल जो नहीं है, ये पाकिस्तानियों का खून का। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त ऐसे जब्त में फंसा हुआ है। 322 रुपये लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है पेट्रोल पंप पर। तो ये हमारी गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त है, पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन है, आप लोगों को बताते हैं। आवाम क्या करेगी? आवाम क्या मारे एक दूसरे को? लड़े इन लोगों से। आप इन पंप वालों से लड़ोगे, ये असर लेके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि हमें मारेंगे। तो इस वक्त इंडिया में जो असर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ता है पेट्रोल पर, इंडिया में क्यों नहीं पड़ा? इंडिया तो 94 का चल रहा है अभी। वही तो कह रहा हूँ, तो भाई, 94 का चल रहा है। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करो ना। आवाम से क्या पूछोगे बेचारों से? आवाम तो परेशान है, टेंशन में, ईद सर पे खड़ी हुई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। किसके पास जाए, किससे दुआई करे? अल्लाह से मांग रहा है हर बंदा। बहुत परेशान है। 200 के पेट्रोल के अंदर हम साइड जाते थे आते थे। अभी मैंने 400 का डलवाया था भाई। मैं गया हूँ आया हूँ और एक राउंड और लगाए, समझे ना, पावर हाउस का, वो पेट्रोल ख़त्म भाई। अभी आपके सामने फिर पंप पे खड़े में लाइन में 2 से। तो ये मुझे बता दें कितना इजाफा मतलब बढ़ गया है? 50-55 रुपये पेट्रोल में बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजट बहुत आउट हो गया इसके अंदर। और ईद का दौरान है, ईद का टाइम। तो वैसे इतनी महंगाई है और इन लोगों ने एक और बम मार दिया आवाम के ऊपर यार। तो जुल्म है भाई। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग कुछ जाने के इस बात को। आवाम के रिएक्शन देखने के लिए आए। आवाम के रिएक्शन इस वक्त जो है 322 रुपये लीटर के हिसाब से उनको कैसे भड़कती है, आवाम के नहीं भड़कती। वो रिलैक्स बैठी हुई है, इस महंगाई की आवाज़ उठाती है या बात करती है, या फिर ये चुप खामोश बैठकर अपना घर सिस्टम चलाती है। 300 रुपये है। इसके बाद इमरान खान ने एक बात कही थी कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, ये अवाम ने बर्दाश्त कर पाएगी। तो वही हकीकत हो गई है कि आज 350, कल का कुछ पता नहीं और कितने हो जाए। बहरहाल ये अवाम ऐसी हो चुकी है कि ये अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। क्या 1000 का पेट्रोल डले या 500 का डले, लोग डलवाएंगे। तो सामना कर ही रही है ना, क्योंकि यूँ कर रही है ना, ये बोलेंगे नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। डलवा रहे अब क्या करें? डलवाना पड़ेगा, ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सिर्फ अपना 10 अरब का जहाज़, 11 अरब के जहाज़ ये खरीदेगी। आवाम को कोई मसला नहीं, आवाम की न्यूज़ की नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को चाहिए सिर्फ इसका हल जो है इमरान खान है, बस, और कोई नहीं है। बस गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, या ईद की खरीदारी करे, कुछ नहीं। मतलब इनफ हो गई, हर चीज़ ख़त्म कर दिया। पेट्रोल की कीमत में गिराव अभी नहीं आ सकता, अभी और बढ़ाव आएगा इसमें मजीद, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो इसमें बढ़ाव आएगा। देखें, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, आवाम की नहीं कुछ सोचें लिल्ला, नहीं तो लोग मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे लोग। ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है ना पाकिस्तान पर जो है ज़्यादा असर पड़ा है इस पेट्रोल के बारे में। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान भी असर पड़ा है, दुनिया में कहीं भी 4-5 रुपये से ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। बिल्कुल सही। वो तो बिल्कुल अपनी जगह, वो तो राइट है, क्योंकि वो तो बिके हुए हैं। वो देखें ना, अभी इसराइल के, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए, शबाशियाँ ले रहे हैं, समझे ना। पिट्ठू तो हमारे वाले भी हैं, लेकिन बात वो है कि वो बाज़ाहिर नहीं है, वैसे तो वो उनके ग़ुलाम है सारे हुक्मरान। सीधी बात है भाई, सबको निकलना चाहिए बिल्कुल यार, लेकिन हर कोई एक दूसरे के पीछे कि यार चलो खैर है, लेकिन ये गलत है। सबको निकलना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए भाई। ईरान की तो कभी बनी नहीं, दुनिया को पता है। ये अभी हालिया कुछ जो पिछले वार हुई थी पाकिस्तान की, उसमें शायद पाकिस्तान ने ईरान का कुछ साथ दिया, नहीं तो ईरान ने कभी पाकिस्तान को पसंद ही नहीं किया। इसलिए शायद अंदरून खाना पाकिस्तानी भी उनको पसंद नहीं करते हैं। वला आलम, मैं ईरानी हूँ, इस सियासत के बारे में मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं। सिस्टम क्या चलाना, बस आप देखो ना, इस मुल्क में चोर बाजारी लगी हुई है, करप्शन उरूज पर है। हर कोई जो है ना, बस आवाम को परेशान करना है। 322 रुपये पेट्रोल हो चुका है, अभी पता नहीं है ये और बढ़ सकता है। 350, 500 तक भी जा सकता है। ये पेट्रोल इतना बढ़ जाएगा भाई कि आवाम कहाँ से अपना पूरा करेगी। हालांकि इंडिया में भी बहुत सहूलत है अभी इस टाइम पे। हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी बस ज़्यादा महंगाई हो गई है, काफ़ी हद तक पहुंच गई है पेट्रोल, तो गुजारा नहीं है इस पे भाई। तो यही बोलूँगा कि पेट्रोल कम करना चाहिए। पेट्रोल कम करना चाहिए, अभी और मज़ीद बढ़ने के चांस है। अभी और मज़ीद बढ़ेंगे तो फिर यही है, बस
बसों से सफ़र करेंगे, बाइकें खड़ी कर देंगे, यही करेंगे भाई। हमारे पास तो गरीब आदमी तो यही कर सकता है। बांग्लादेश श्रीलंका में इतना नहीं बढ़ा है पेट्रोल। तो ये पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे क्या, रिलेशन अच्छा नहीं था क्या? बहुत अच्छे थे, पेट्रोल भी बहुत था, लेकिन ये सारा खिला रहे हैं और ये पेट्रोल कंपनियों को। अच्छा, तो पाकिस्तान की पब्लिक को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल बहुत है। स्ट्रोक करके बैठे में बहुत है, अभी कल भी जहाज रशिया से आया है। तो ये इसके स्ट्रोक करने का मकसद जो है ये मजीद महंगा कर कर बेचना चाह रहे हैं ये। हाँ, ये सिर्फ टैक्स, जाहिर बात है IMF से कर्जा लिया है, पूरा करेंगे भाई। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि 322 रुपए लीटर चल रहा है पेट्रोल, और अभी आने वाले टाइम पर यकीन करें 400-500 तक जा सकते 600 रुपये पे जाएगा। हैं। ये लो, एक नई बात भाई से सुन रहा हूँ अभी मैं, मैं 600 टीवी में सुन के आ रहा हूँ, ये 600 रुपये पे जाएगा। ये मुसलमान मुल्क ही साथ नहीं दे रहे उस ईरान का जो तन तना लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है सिर्फ इन जालिमों से। तो ये पाकिस्तान को साथ देना चाहिए ईरान? बिल्कुल, ईरान के पास इतना पेट्रोल है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी से लेने की। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ अगर मिला हुआ है हमारे तो। ये मजे की बात देखो, तेल भी देंगे, गैस भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं साथ देने के लिए तैयार। पाकिस्तान अमेरिका का भट्टू है, कैसा साथ देगा भाई? अब तो इसी वजह से फिर ईरान ने फिर अपना गिरास मारा है भाई। आज वो सबको खलीजी मुल्क को तबाह करेगा, वो बोलेगा आओ देखो कैसे ऑयल, अब मैं सब खत्म करता हूँ तुम लोगों से। भाई देखो इंडिया में भी पेट्रोल क्या सस्ता है, तो सस्ता है यार, 94-95 रुपए। और यहाँ देखो क्या हो गया, 322 रुपए 23 रुपए लीटर मेरे भाई, 323 रुपए लीटर पेट्रोल। हमने तो भाई सबको मौका दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाए। जो आता है अपने मंजन बेचता है, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम के बारे में नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम पिस रही है जानवरों की तरह, कोई सुनने वाला नहीं है। कराची की आवाम का तो कुछ है ही नहीं, पुरखाने हाल लवारिसों की तरह खोड़ा हुआ है। कमाने के लिए देखो गरीब 4 दिन सही बात है, सही बात, सही कह रहे हैं। बार खड़ा हुआ है, इसकी बोल्टी में भी सदमा आया हुआ है भाई। अल्लाह पाक यहाँ पेट का पूरा करा दे रब्बुल आलमीन। शॉपिंग तो बात की बात है, हैं घरों पे जंगे चल रही हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं बाबा वो दिलाओ। ईरान इसराइल की चल रही है, यहाँ पर बेगम मियाँ बीबी की चल रही है पाकिस्तान। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही हर घर की कहानी है मेरे भाई। योर राइट। अब देखो ना यार, क्या करें यार, ये बात हकीकत है, ये ऐसे ही हो रहा है भाई। जिस तरह के हालात चल रहे हैं आज के महंगाई के हवाले से, जो रेट बढ़ रहे हैं, अब ये है कि जो आवाम को जो बोझ डला है पेट्रोल के हवाले से, महंगाई जो भी है उसको बर्दाश्त तो करना है भाई। मामला है ज़िंदगी चलाने, जाहिर बात है, इसको रोकना तो नहीं है। एक बात ये और है, इंडिया में मतलब फर्क क्यों नहीं पड़ा, पाकिस्तान को क्यों पड़ा? हालांकि पाकिस्तान ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। भाई ये तो मैशत की बात है, हर मुल्क की अपनी एक मैशत है, मैशत के हिसाब से जो चलता है रेट, उसके हिसाब से चलना है ना हमने। तो अब उसको हम ना कम कर सकते हैं ज़्यादा, जो मैशत का रूल चल रहा है उसको हमें फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी, अल्लाह चाहे तो महंगाई भी कमी भी होगी, अल्लाह बेहतर करेगा। यार सारी दुनिया पे असर पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। मार दिया यार, यकीन मानो। हम लोग बाइकियाँ चलाते हैं, अब क्या चलाएं बताओ, जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई। ईद का टाइम है और ईद के टाइम पे 322 रुपए पेट्रोल पे किस तरह रहेंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारें भाई, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान पर ज़्यादा असर पड़ा है पेट्रोल का, करना चाहिए। 8 बजे से क्या टाइम हो रहा है मेरे भाई? तकरीबन 10 बजने रोजा भी हमने यहाँ भाई खरबत से खोला है, यकीन करो, रोजा भी यहाँ खरबत से खोला है। क्या पता गाड़ियाँ हिली नहीं है, क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है यार। हाँ, तो जो बचाना था वो तो बस कहाँ बचाएंगे, वैसे इतनी महंगाई थी और फिर पेट्रोल 55 रुपये और बढ़ गया, तो डबल महंगाई हो गई है। अभी ये पेट्रोल यहाँ से आप तकरीबन सदर भी जाओगे तो तकरीबन 1000 रुपये तो गए आने जाने में। तो क्या गरीब बंदा तो ये 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, हम बाइकिया वाले हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं, अब हमारे पेट्रोल में लग रहा है, तो फिर तो ऐसा तो लगाओ टीवी, लगाओ जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, लगाएं, लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें, उनको भी सपोर्ट करें। और पेट्रोल अगर चाहिए हो तो अली भाई से ले लीजिएगा, पड़ी हुई हैं मेरे पास 2 बोतलें, हाँ। तो ईरान से लेके और सिर्फ 2 बोतल लेके आए। 2 बोतलें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है ना, कहीं काम आ जाती होती हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। स्टेट हार्मोन से पूरा जहाज लेकर आए हैं ये। महाराज जी अगर बात करें तो 95 का कह रहे हैं, 90 का भी कह लें, तो अगर पाकिस्तानी हिसाब लगाएं तो मतलब जाहिर है करेंसी में डिफरेंस इतना है, तो इतना ही बन जाते हैं 350 शायद, या इससे ऊपर ही बनता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो पाकिस्तान में इंडिया से मतलब ठीक है, सस्ता है। अगर करेंसी के हिसाब से देखा जाए, करेंसी डिफरेंस भाई काफ़ी सारा है। वैसे गूगल चेक कर लेते हैं, पता नहीं अब चेंज हुआ है या वही है। आप तो वहीं के रहने वाले नहीं, आपको पता ही नहीं। उधर से आ गए थे ना।
कब गया जो कि इसलिए बदल गया होगा ना, वो नीचे हो गया 90 के हिसाब से भी 271 कम है जी, कम है कम है। अगर करेंसी के हिसाब से भी देखा जाए ना, इंडियन रुपीज और पाकिस्तान रुपीज, और 3 रुपए का फर्क है, तो 3 रुपए के हिसाब से 95 का 286 का मिल रहा है, और पाकिस्तान में 322 का। पहले जो है वो मेरे ख्याल सेम सेम था, जो पहले मिल रहा था ना पाकिस्तान में 270, वो सेम सेम था इंडिया के साथ। लेकिन अब वाकई जी बड़ा हुआ है, मैं मुझे लगा कि 4 रुपए का फर्क है, इसलिए मैं वो हिसाब लगा रहा था, तो वो ज्यादा बन रहे थे, लेकिन 3 रुपए का फर्क रह गया पाकिस्तान और इंडियन करेंसी में। तो वो 3 रुपए के फर्क के हिसाब से जो है वो टू तकरीबन इतने ही 270 290 के बीच में है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में 322 मतलब बहुत महंगा पाकिस्तान में मिल रहा है, और इंडिया में सस्ता मिल रहा है, अगर करेंसी कन्वर्ट करके भी देखें तो। अगर इंडिया के रुपए के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ही ठीक है यार, आपको तो सस्ता मिल रहा है, यकीन करें 90 रुपए का। और कमाई का भी होता है एक जरिया, कि कमाई जो है वो यहाँ पे उस हिसाब से कमाई भी नहीं होती। कमाई मतलब अगर यहाँ पे भी 10-15 हज़ार रुपये अगर कोई ले रहा है, तो वहां पे भी कमा रहे हैं 10-15 हज़ार। उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इंडिया की बहुत बेहतर है। हाँ ठीक है, ये पहले भी हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं करेंसी पे, और वहाँ पे कमेंट भी आते थे कि जी वहाँ पे कई जगह पे मजदूरी कम भी मिलती है। चलें, कम मिलती होगी, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यहाँ पे मजदूरी अगर आप हिसाब लगाएं ना, अगर महीना पूरा मजदूरी मिलती रहे एक बंदे को, मजदूर को, तो 30-35 हज़ार रुपये जो है उसका निकल आता है, अगर महीना पूरा लगे उसका, तो महीने का 30 हज़ार बन ही जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे पूरी मजदूरी भी तो नहीं लगती ना, बंदा खुद भी बीमार हो जाता है, या मजदूरी भी नहीं मिलती कई दफ़ा जो है वो एक दिन छुट्टी भी होती है। तो उस हिसाब से बंदा जो है महीने का मजदूर जो है वो तकरीबन 25 हज़ार रुपये तक कमाता है। तो 25 हज़ार में अगर वो पेट्रोल ही डलवाता रहेगा तो फिर क्या मिलेगा उसको, बचेगा पीछे। तो बाकी चीज़ें पेट्रोल की वजह से और चीज़ें महंगी होंगी। अब इंडिया में 90 रुपए का मिल रहा है तो उस हिसाब से चीज़ें महंगी होंगी। यहाँ पे अगर 322 का मिल रहा है तो उस हिसाब से चीज़ें महंगी होंगी। अगर उस हिसाब से महंगी होंगी तो ये खाली पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ों तक महदूद चला हो जाएगा। तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ज़ाहिर है हर चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और उस पेट्रोल, ज़ाहिर है पेट्रोल पे चलता है सारा कुछ। तो वही महँगा होना है तो कास्ट बढ़ जाएगी, कास्ट बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। अभी घी की कीमत वो बता रहा था एक दोस्त जिसकी दुकान है, तो वो बढ़ चुकी है। तो अब पता नहीं क्या-क्या जो है और चीज़ें फुरकान बढ़ेंगी भट्टी? अब। हाँ, फुरकान भट्टी। और पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें जो है उनके दाम बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तानी गरीब अवाम के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा धचका है। इंडिया के खिलाफ जो है वो लोग कहते हैं ना जी, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो संभाल नहीं पा रही, महंगाई हो रही है। भाई महंगाई पूरी दुनिया में एक किस्म का अब आएगा, क्राइसिस आएगा, संकट आएगा ये वाला। हुँ। अब वहाँ की गवर्नमेंट फिर भी मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अपोज़िशन का काम है भाई बोलना, अपोज़िशन बोलती है, जो मुखालिफ गवर्नमेंट होते हैं वो बोलते हैं। लेकिन इस टाइम मैं कहूँगा कि कोरोना हो गया, जिस तरह कोरोना की वबा आई तो तब चीज़ें जो है वो इस तरह हुई, संकट आया था वो, और उसको सँभालना बड़ा मुश्किल था। तो अभी जो है वो ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, उसमें जो है वो संकट जो आ रहे हैं, ऑयल की वजह से, गैस की वजह से, वो चीज़ें महँगी हो रही हैं, और बाकी चीज़ें उसकी वजह से महँगी हो रही हैं। तो वो संकट के साथ जो है वो इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं माना जाता। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कसूर है, ना इंडियन गवर्नमेंट का कसूर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सिर्फ़ ये कसूर है कि उसने वक़्त से पहले ही 55 रुपए महँगा कर दिया, बहुत ज़्यादा महँगा कर दिया, ये कसूर है इधर का। लेकिन इंडिया में उस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है, और अभी तो वहाँ से पेट्रोल जो है वो आ भी रहा है, और उसके बाद गैस का भी जो है वो एक जहाज़ जो है वो गुज़र रहा है, इंडिया पहुँचने वाला है। एलपीजी गैस जो है वो भी आ रहा है, एक पता नहीं कितने टन जो है वो लेके आ रहा है इंडिया में गैस, हुँ। और पेट्रोल के भी आए हैं। तो चलें, महँगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैनेज कर लेगी वहाँ की गवर्नमेंट, और आता रहेगा, शॉर्टेज नहीं होगी, मतलब लोगों को मिलता रहेगा। तो लेकिन महँगा तो होगा, और वो महँगा गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो पूरी दुनिया में महँगाई हो रही है ऑयल की वजह से। जिसकी वजह से माइशत जो है वो कम होती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। उसमें गवर्नमेंट कुछ कुछ नहीं कर सकती, आपको सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट,
तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन वो मैनेज कर लेगी गवर्नमेंट। तो अगर महँगा हो भी जाता है तो इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, वो भाई पहले से महँगा हो रहा है। तो आपको तो फिर भी ठीक रेट पे जो है अभी मिल रहा है। और लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो जो गवर्नमेंट से नफ़रत करते हैं, भाई इख्तिलाफ़ होते हैं, हर किसी को होते हैं, लेकिन एक चीज़ को समझना चाहिए कि जो इंटरनेशनल तौर पे हो रहा है, क्राइसिस ये आ रहे हैं, ये खाली जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही। ये भाई सब हर जगह हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट पे जो है वो डालना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट में अवाम जो है वो यहाँ पे तपी हुई है। अवाम भी ठीक कह रही है ना, अवाम कह रही है कि अभी जो पेट्रोल पड़ा हुआ था उसको महँगा क्यों किया? पेट्रोल पंप वालों को या पेट्रोल कंपनी वालों को खुश करने के लिए महँगा किया गया। तो मैंने वो पहले दिन ही कहा था कि ये इसीलिए महँगा किया गया था कि जी वो देते रहें, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पंप बंद करके चले गए थे। लोगों को मिल ही नहीं रहा था। 500 से ज़्यादा ऊपर कोई डाल ही ना था, अगर कोई ओपन था तो उसमें भी लंबी-लंबी लाइनें थी लगी हुई। इसलिए जी वो गवर्नमेंट ने कह दिया जी 55 रुपए महँगा कर दिया है, ताकि अवाम को जो है मिलता रहे। तो उसके बाद पेट्रोल पंप वाले सारे ओपन भी हो गए। वो फिर देना भी शुरू हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मर्ज़ी है लो। वो कहाँ से फिर आ गया? यही तो मसला मुझे समझ नहीं आती। तो इस पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की गलती यही है कि जो पहले महँगा कर दिया ना, वक़्त से पहले महँगा कर दिया है। अभी नया पेट्रोल आएगा, उस पे की नई कीमत के हिसाब से आएगा, तो वो उस हिसाब से फिर महँगा करना चाहिए था, लेकिन अभी से महँगा कर दिया। अब जब नया पेट्रोल आएगा, वो महँगा मिलेगा और पाकिस्तान में और महँगा मिलेगा। ये चीज़ है। पाकिस्तान में वक़्त से पहले ये होना चाहिए था कि अभी यही कीमत रहती पाकिस्तान में। उसके बाद जब पेट्रोल नया आता तो उस पे जो है बढ़ाया जाता उस हिसाब से जिस हिसाब से वो मिला है। तो फिर बात थी। फिर बढ़ता भी तो फिर इतना मेरे ख़्याल में कोई ज़्यादा शोर-शराबा ना होता, क्योंकि अवाम को भी पता है, हर कोई न्यूज़ देखता है। सबको पता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो है पेट्रोल और गैस और ये सारी चीज़ें जो है महँगा होनी शुरू हो चुकी हैं। तो जो इंडिया में भी एहतजाज कर रहे हैं जी, अपोज़िशन बात कर रही है जी, ये महँगाई हो गई, वो हो गया, ये हो गया, तो वो भाई होनी है। वो तो सबको पता है होनी है। ये तो मैनेज कर रही है अभी इंडियन गवर्नमेंट और आपको सस्ता ही मिल रहा है। अभी तक इन्होंने महँगा नहीं किया पेट्रोल आपके लिए, लेकिन पाकिस्तान के देख लें, पाकिस्तान में अवाम जो है वो किस हद तक मजबूर हुई पड़ी है। और अवाम कह रही है कि अगर ऐसे ही रहा तो अवाम खुदकुशियाँ कर लेगी। और ये जंग जो है वो इसीलिए रुकना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिनके पास पैसा है वो तो मैनेज कर सकते हैं। वो मुल्क मैनेज कर भी लेंगे, अपने सँभाल लेंगे। लेकिन जिन मुल्कों के पास पैसा नहीं है, लाइक पाकिस्तान, वो भाई नहीं सँभाल पाएँगे। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ की अवाम इतनी तंग हो जाएगी, वाक़ई वो हाँ, फंदे 28 लग जाएँगे। बिल्कुल, 28 दिन का रिज़र्व जो बताया ने, 15 दिन तो मेरा ख़्याल है गुज़र भी चुके हैं युद्ध को, तो 15 दिन ही बाकी रह गए हैं। अगर इसके बाद जो ऑयल ज़ख़ीरा है, वो ख़त्म होता है, तो पाकिस्तानी अवाम की तो वैसे ही ऐसी की तैसी हो जानी है, बेचारों की महँगाई जो है वो भी बढ़ जानी है। बेरोज़गारी जो है वो पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो एक आम इंसान जो है ना, उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। फिर वो यही समझे कि जंग जो है ना, वो ईरान में तो लगी लगी है, लेकिन पाकिस्तान में भी लगी है। क्योंकि पाकिस्तान बिना जंग के ही जो सिविलियन लोग हैं, जितने भी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अब जिस तरह से इन्होंने हिकमती अमली सरकार ने अपनाई है, बड़ी अजीबो-गरीब सी है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वज़ीर मशीर जो हैं, वो इतने अमीर हैं, अगर वो 1-2 मंथ की सैलरी नहीं भी लेते तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जी पाकिस्तानी अवाम को इसकी क्या सहूलत है? चलें यही कहते हैं जी कि सरकार ने कहा जी कि वज़ीर जितने भी हैं, जितने भी एमपी हैं, एमएनए हैं, सारी जो बैठे हुए हैं सरकार में मौजूदा लोग हैं, वो अपनी 1-1 मंथ की सैलरियाँ नहीं लेंगे। तो क्या वो सैलरियाँ आम बंदे तक पहुँचेंगी? कोई ऐसी स्कीम बनी है? कुछ भी नहीं। बस वो नहीं लेंगे तो उससे आम बंदे को कोई फ़र्क पड़े, तो फिर तो फ़ायदा है। जब आम बंदे को इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो सरकार जो है वो जो मर्ज़ी स्कीमें बनाती फिरे। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें ना, कहते हैं ना सरकार करप्ट है। यहाँ पे कहते हैं कि तंदनी आवे का आवा ही पूरा बिगड़ा हुआ है। एक धागा अगर जो है वो उल्ट जाए ना, तो उसको तो सीधा किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे तो वो सारे की सारा सिलसिला ही एक तबाह हुआ पड़ा है। कन्वर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, मिसाल वाक़ई एक दफ़ा 2 फिर देना मसालों मुझे। को एक में वही ना कन्वर्ट 2 कर मसालें थी ना, मैं भी बात सोच करने का मकसद यही है कि यहाँ पे पूरे का पूरा माहौल जो है ना, वो भी बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे अवाम भी ठीक नहीं है। अवाम को भी आप देखें ना, कल मैं देख रहा था हमारी असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं,
कितने रेहड़ियों वाले उसने पकड़े हैं जो महंगे दामों फ्रूट बेच रहे थे, जो फ्रूट की कीमत लगी हुई है। अब एक रेहड़ी वाला भी यहाँ पे करप्शन करने में अपना पूरी तरह से योगदान दे रहा है और सरकार को कह रहे हैं जी सरकार करप्ट है, मेहनत सरकार भाई करप्ट है। एक डॉक्टर को आप देख सकते हैं, उसने वो टारगेट रखा हुआ है, कंपनियों के साथ डील की हुई है, किसी के पेट में दर्द है वही गोली, किसी के सर में दर्द है वही, किसी को बुखार है वही, वो अपने टारगेट में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं सरकार करप्ट है। तो इस तरह की कौम जो है ना, इसके साथ और फिर क्या होना है? फिर यही हालात होने हैं ना। पेट्रोलियम मसनूआत के जितने भी मालिकान हैं वो किस में आती हैं? वो सरकार के लोग हैं या पाकिस्तानी अवाम में वो आती हैं? तो उन्होंने पेट्रोल पंप ही अपने बंद कर दिए थे जब उनको पता चला था कि भाई ये छक्के यार मारने का माफिया टाइम है। आ चुका है और आम जो अवाम है उसको रगड़ने का टाइम आ चुका है, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और इसमें सरकार का कसूर है। इसमें पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इसका पूरा योगदान है जो हालात पाकिस्तानी अवाम के अभी हुए पड़े हैं। नहीं, दे हैव टू नहीं, कंट्रोल पेट्रोल दिस पंप यार। वालों ने बंद नहीं किया, पेट्रोल कंपनी ने पीछे से जो है वो जो पंप जो जिन के है ना, जो मेन बंदे हैं पीछे बैठे हुए, उन्होंने बंद भाई करवाए हैं। जिन्होंने टेंडर पास करवाए हैं, जिनका जिन्होंने होल्ड है, टेंडर पास और करवाए हैं वो वो भाई अवाम माफिया नहीं है। तो आते हैं क्यों ना, वो वो आते तो वो अवाम नहीं है ना, माफिया कोई है सरकारी भाई, नौकर वो थोड़ी है। अवाम नहीं है। अवाम उनको नहीं गिन सकते भाई वो। वो माफिया है। भाई आप जब यही किसी को चीज है ना, आप उसके दूसरे कैलिबर कंट्री के हिसाब से पे कर रहे हैं, यार उसका आप मुंह बंद कर रहे हैं, मैं अब एग्जांपल में नाम नहीं लेना चाहता, तो वह मुंह बंद कर रहे हैं, उसका पैसे उसके मुंह में ठूस रहे हैं, वो कब बोलेगा? उसको बोलने का मौका आप नहीं देंगे। कैसे देके आप चुप करवा दिया, अपना रेट अपने हिसाब से रख लिया। अवाम तक जो पहुंचेगा वो उसको अपने रेट के हिसाब से देंगे, फिर वो उसमें से डबल प्रॉफिट निकालेंगे। आपका मुंह भी बंद हो गया, उनका अपना काम भी हो गया, अवाम जाए खड्डे में। फिर अवाम नीचे जो है, हम जैसे लोग जो हैं वो रोला डालते हैं जैसे ये लोग डाल रहे हैं कराची में, कि यार ये हो गया, हमारे पास ये नहीं है खाने को, हमारा बजट जो है वो आउट हो रहा है, हम इस तरह चल रहे थे, ये चीज हो गई, अब इससे तो बड़ी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। दूध 250 रुपये केजी पे चला गया, तो आम बंदा जो है वो क्या करेगा? बिजली के बिल, गैस के बिल, उसके बाद घरेलू अखराजात, ये सारी चीजें जो चांद है पे चलते मैनेज करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल। चांद पे तो ऑलरेडी मौजूद है ना आप लोग, यहाँ पे हर चीज ही मुश्किल से मिलती है, तो चांद पे भी यही हालात है। चांद में मुश्किल से मिलेगी ना। तो बहरहाल जी, हालात इनको ठीक करने के लिए सजेशन, वो भाई सजेशन तो हर दूसरे तीसरे बंदे के पास है, वो कहता भी है लेकिन कर नहीं सकता। अप्रोचेबल चीज़ जो है वो अवाम के पास क्या है कि बोतलें उठाएं, बाइक है तो बाइक स्टार्ट करके ले जाएं, गाड़ी है तो गाड़ी ले जाएं और अपनी टैंकियाँ फुल करवा लें। मजबूरी है भाई, ये 300 पे रेट हो, 600 पे रेट हो। एक चाचा जी कह रहे थे कि 600 पे जा रहा है, मैंने टीवी पे सुना है। 600 को तो टच नहीं करेगा, लेकिन ये है कि भाई मोर देन इनफ है भाई, अबव 300 चल रहा है नाउ ऑन। ठीक है, ये पेट्रोल का रेट जो है, तो अगर 400 पे भी चला जाता है तो सेम थ्योरी होगी, सेम बम भी फटेगा, लेकिन लिख के ले लें, अवाम फिर भी पहुंची होगी। अब कहते हैं ये समीर कह रहे हैं अवाम का कसूर, अवाम हम ही है। हमारा कसूर वहां तक बनता है कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड और वो चीज़ जो है उसमें बनता है, लेकिन नाउ ऑन भाई, अगर एक हुकूमत आ भी गई है, वो कुछ थोड़े बहुत अच्छे काम कर भी रही है, थोड़ा बहुत स्टेबल कर रही है, तो उसमें वो स्टेबल करके एकदम से लेट डाउन करती है हर चीज़। पेट्रोल की कीमत डबल हो जाती है, जंग तीसरी चौथी जगह पे लगी हुई है और उसका कोई हल नहीं निकालती। अब सारा सिनेरियो देखें, हम 3 बैठे हुए वीडियोस करते हैं, हर चीज़ कह लें कि जियो पॉलिटिक्स जो हिसाब किताब है, जितना भी निज़ाम चलता है, थोड़ा बहुत नज़र है कि यार वो क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें पता है कि भाई वहाँ से जो है शिप नहीं गुजरने दे रहा ईरान, ईरान जो है पेट्रोल नहीं दे रहा। अब ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। एक तो बंदे के पास असूल रसूख होता है, पैसे होते हैं, तो भाई यहाँ से नहीं मिली तो वहाँ से ले लो। ऑप्शन तो मौजूद है, ऑप्शन अभी भी ओपन है, लेकिन जो चीज़ मसला कर रही है वो पैसा है, कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, इंडिया के पास पैसा है ना, उन्होंने मंगवा लिया, वो और मंगवा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि एलिगेशंस लगी हुई हैं और ये चीज़ें लगी हुई हैं, अमेरिका अमेरिका ने तो हाँ कर दी थी कि जाओ जहाँ से ले सकते हो ले लो जाके। तो ले लो तो है, लेकिन भाई जेब खाली है, इधर भी खाली है, जेब फटी हुई है और साइड वाली भी फटी हुई है। और अगर इन सीरियस नोट करें तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, मिड वाली भी फटी हुई है। तो भाई ये हो चुका है और वहाँ पे सिक्के भी नहीं ठहरते। तो ये चीज़ है कि भाई अब पैसे नहीं है, पैसे होते तो मसले रिजॉल्व हो जाते बहुत हद तक, और कह लें कि कंट्री जो है वो स्टेबल रहती।
आवाम के ऊपर जो है इतना बर्डन ना आता। मलिक साहब के पास पैसे होते तो ये पेट्रोल पंप ही एक खरीद लेते हैं। तो मैंने भी यही करना था ना, सीरियस नोट, इन रियलिटी कहूँगा। हाँ, कोई पेट्रोल दर पंप अपने नाम करवाते हो, जितना पेट्रोल है रोक लेते। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले जो है, 3 साल पहले मेरे ख्याल में ये फैसला होने लगा था कि पेट्रोल पंप जो है वो बनाते हैं और ये और वो, तो हो जाता तो मैं भी वहीं पे बैठा होता, तो इन्होंने मुझे रगड़ना था। उन्होंने कहना ये बैठा हुआ है, इस चेहरे को देखे, ये कर रहा है भाई माफिया ग्रुप। माफिया वो तो फिर भाई वो जो लोग हैं अब जिन्होंने पेट्रोल जो है वो 271 या 270 के ऊपर खरीदा हुआ है, अब पेट्रोल उन्होंने स्टॉक कर लिया है, उन्हें पता चल गया रेट बढ़े हैं भाई, एक बार थोड़ा और ऊपर हो ले, वो जो स्टॉक किया हुआ है वो निकालेंगे, वो हम डबल रेट के ऊपर बेचेंगे। वो डबल रेट जो है इनको अगर करोड़ों में खरीदा है, 1 करोड़ का खरीदा है, 4 करोड़ 3 करोड़ प्रॉफिट ऊपर देगा वो, ठीक है ना, इतनी प्राइस के ऊपर जा रही है ये चीज़। और भाई ये तो एक और चीज़ है ना, दूसरे पेट्रोल पंप वाले जो कि जिनके नहीं चल रहे ना, दूर इलाकों में है, ठीक है, को मिड में पड़ता है मोटरवे, सॉरी जीटी रोड के, तो वो जो है नहीं चल रहा, उनसे उन्हें कह रहे हैं कि आप जो है हाफ रेट के ऊपर हमें बेच दें, हमने पेट्रोल जो है जिनका चल रहा है, ठीक है, जो सिटीज़ में है चल रहे हैं ठीक ठाक, उनको पेट्रोल चाहिए, उनसे ले रहे हैं। 2 नंबरी का कोई मौका जो है पाकिस्तान नहीं जाने देना। और फिर कहते हैं हम जो है रमज़ान चल रहा है, रमज़ान बरकतों वाला महीना, और ये बरकतें ऊपर से तो बरस रही हैं लेकिन ऊपर से होकर निकल रही हैं, यहाँ पे नीचे नहीं आ रही, क्योंकि नीचे जो है इंतहाई क्या लें कि गंदी ज़नीयत के, इंतहाई जो है करप्ट किस्म के, गंदे किस्म के लोग पाए जाते हैं इन अ सीरियस नोट। नीचे से नीचे वाला तबका जो है मांगने वाला, वो भी 2 नंबरी कर रहा है, ठीक है ना, मांगने वाला वो भी ओरिजिनल नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, सिर्फ भाई पेशावर जो है वो बने हुए हैं। तो जहां तक वो नीचे चल रहा है सिस्टम, तो आप किस किस चीज को ठीक करेंगे? अवाम नहीं सुधर रही है, अवाम नहीं सुधर रही है, अवाम कहाँ सुधरे जब वो ऊपर नजर डालती है कि ऊपर सारे का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट है, तो नीचे वो क्या करे? फिर मजबूर है। अब जिनके पास भाई गाड़ियां हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल हैं, ठीक है, वो उनके लिए मुश्किल है भाई, निज़ाम जो है आम बंदे के लिए भी मुश्किल है जिसके पास साइकिल भी नहीं है, लाइक मी। वो उसने भी ट्रैवल करना है भाई, किसी गाड़ी के ऊपर जाना है, कुछ जाना है, वो उसको किराया दे के जाना है, उसको पे करना है रेंट, तो वो रेंट जो है भाई उस पेट्रोल के हिसाब से लगेगा। जहाँ पे वो 3,000 पे करता था एक जगह पे जाने के लिए, अब में भी हो सकता है उसे जो है 4,000, ठीक है, या बफ उसके देना पड़े रेंट जो है, तो वो पेट्रोल के हिसाब से होगा, लॉस उसे भी होगा, प्रॉब्लम उसे भी फेस करनी पड़ेगी, वो भी उसी में शामिल है। लेकिन एक रूटीन वाइज जाने वाला बंदा, जॉब पे जाने वाला बंदा, उसकी जनाब अगर पेट्रोल नहीं होगा वो जॉब पे लेट पहुंचेगा, अगर लोकल पे जाता है वहाँ पे वो जो खज्जल ख्वार होगा, जो मुश्किलात में आएगा, जो प्रॉब्लम में आएगा, वो अलग जनाब ज़हनी टेंशन जो है, ज़हनी कोफ्त वो बंदे को मार देती है। यहाँ पे अवाम जो है इतना बर्डन बर्दाश्त कर रही है ना, सीरियस नोट, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। पेट्रोल आई डोंट नो, अब नोबडी नोज़ जी, हम कुछ कह नहीं सकते कि नीचे का तो कह सकते हैं नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा ये इतना पता है। फिल वक्त तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि मार्केट में ऊपर जा रहा है। बहरहाल जी देखने लायक होगा। बीच में एक चाचा जी कह रहे थे कि आया है पेट्रोल, आएगा और आ गया है। नहीं आ तो चलो जाएगा, शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन मिलेगा तो महंगा ही ना, बात ये है। हाँ ये भी है। मिलेगा बहरहाल तो जी महंगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, किस तरह बेहतर हो सकते हैं हालात? इन अ सीरियस नोट, कोई मजाक नहीं है इसको जोक में मत लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।